हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 11th क्लास के एरर्स वाले सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एरर्स कितने तरह से हो सकती, क्या पॉसिबिलिटीज़ है एरर्स होने की। अब एरर्स तो हो गई, अब जब आप प्रैक्टिकली उसको करोगे ना, तो हमको प्रैक्टिकल में लिखना भी तो पड़ेगा कि हाउ टू मेंशन द एरर, हाउ टू शो द एरर। सो टू शो द error there are three types. One is absolute error, another is relative error, and third one is percentage error. So first of all we will come to absolute error. ये absolute error का मतलब क्या होता है कि जो ट्रू वैल्यू होती है या मीन वैल्यू होती है, उससे जो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है उसका डिफरेंस क्या होता है। तो उसके लिए अभी हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके काम करते हैं, फिर पहले हम एब्सोल्यूट एरर बताएंगे, फिर रिलेटिव, देन विल गो टू परसेंटेज एरर। तो लास्ट 10th क्लास में आपने एक प्रैक्टिकल किया, एक प्रैक्टिकल किया था, उसमें हमने निकाला था टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। सो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जैसे अपन ने फर्स्ट रीडिंग ली, तो सपोज़ फॉर 20 ऑसिलेशंस आपका आया फर्स्ट 20 सेकेंड्स, फिर से दोबारा लिया जो रीडिंग उसमें आया आपका 21 सेकेंड, तीसरी बार में आपका आया 20 सेकेंड, फोर्थ टाइम हमारी रीडिंग आई थी 18 सेकेंड्स एंड ऑल। तो हमको तो ये मालूम ही नहीं है व्हाट इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ द oscillation, time period of that oscillation, 20 oscillation. So for that हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, इन सब के जितने टाइम पीरियड की हमारे पास रीडिंग थी उसको हमने क्या किया, ऐड किया। तो उसको ऐड किया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बाय 4, और ये क्या हो गई आपकी मीन वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, फिर हम ये जो मीन वैल्यू आ गई, क्योंकि हमको ट्रू वैल्यू इसकी पता नहीं थी, तो हम इसी को सोचेंगे कि ये ही ट्रू वैल्यू है। अब यदि हमको इसकी एब्सोल्यूट एरर निकालनी है कि फर्स्ट रीडिंग में कितनी गड़बड़ियाँ हुई है, व्हाट इज़ द एरर इन सेकंड, तो हम क्या करते हैं, ये वाले इसको A1 से दिखाते हैं और टी मीन माइनस T1 करेंगे और उसको क्या कर देंगे, उसका मॉड ले लेंगे। सेकंड एरर कितनी आई है, सेकंड में एरर कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टी मीन माइनस T2। ठीक है, इस तरह से हम इस एरर को, एब्सोल्यूट एरर को निकालेंगे। ये तो बात हुई जब हमको ट्रू वैल्यू पता नहीं थी, तो हमने मीन वैल्यू निकाली। जैसे हमको पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू होती है, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो ट्रू वैल्यू हमको पता है। अब यदि हम ग्रेविटी निकाल रहे हैं और ग्रेविटी की फ़र्स्ट रीडिंग में हमको मिल गया है 10, तो फिर हम इस ट्रू वैल्यू से माइनस करेंगे। यदि G2 हमको मिल गया है 11.8, तो हम इस ट्रू वैल्यू से माइनस करेंगे। तो समझ में आया ये किस तरह से माइनस करना, किस तरह से ट्रू मीन वैल्यू हमको लेना है। अब मैं तुमको दिखाती हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और ये एब्सोल्यूट एरर है क्या चीज़, यहाँ पे मैं करके बताती हूँ आपको। तो नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने। तो पहले वी विल फाइंड आउट व्हाट मीन वैल्यू। सपोज वी हैव सो मेनी रीडिंग्स A1, A2, A3 एंड सो ऑन, यू हैव टेकन AN रीडिंग इन वन प्रैक्टिकल। ठीक है, अब इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A मीन कितनी लिया है अपन ने, A1, A2, A3 अप टू AN, इस तरह से हमने n टाइम्स इसको n से डिवाइड कर लिया। तो ये हमको क्या मिल गया, A मीन मिल गया। अब
ये मीन यानी दिस इज़ वी आर टेकिंग दिस इज़ एज ए ट्रू वैल्यू। अब हमको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो एब्सोल्यूट एरर को दिखाने के लिए हम ऐसा बनाते हैं दिस साइन एंड A1 फर्स्ट रीडिंग में हमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू A मीन माइनस A1, ओके, देन A2 it is equals to A mean minus A2. Third absolute error A mean minus A3. This mod sign shows that you have to take a positive error. Error will be always positive. Okay. यहाँ पे ये बता रहा है जो भी डिफरेंस हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव, हमको पॉजिटिव ही लेना है। ठीक, अब इस तरह से हमने बहुत सारी एब्सोल्यूट एरर्स निकालनी है, तो एब्सोल्यूट एरर का भी हम मीन निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर ए मीन सी, ये जो साइन है दिस इज़ फॉर एब्सोल्यूट एरर, तो ये हो जाएगा डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 and so on del A n up to n. So this is the value of mean absolute error. Okay, delta A mean, it is absolute A mean. Now एब्सोल्यूट एरर के बारे में अपन ने समझ लिया। अब अपन आते हैं रिलेटिव एरर पे। अब रिलेटिव का जैसे नाम है रिलेटिव, इट इज़ रिलेटेड टू, सो व्हेन इट इज़ रिलेटेड to the true value, the ratio of A mean, absolute mean to true value, that is called relative error. So relative error is denoted by A mean means del A mean upon the true value or the mean value. Here we are taking A mean. So this is the mean of what error? Error का mean upon true value, it is called relative error. तो हमको प्रैक्टिकल में जब पहले अपन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर उसको अपन रिलेटिव फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कि हमारे इसमें कितनी रिलेटिव, किसी भी ऑब्जर्वेशन में कितनी रिलेटिव एरर आई है। तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वो हमें एरर पता चल जाती है रीडिंग में। अब इसको यदि हमको परसेंटेज की फॉर्म में दिखाना है तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी इक्वल्स टू परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल ए मीन यानी कि एरर का मीन अपॉन ये आएगा ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो इस तरह से अपन इसको परसेंटेज एरर को इस तरह से दिखाते हैं। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 100 टू द रिलेटिव एरर वी विल गेट व्हाट, परसेंटेज एरर। सो it is how we represent error in the practicals. So errors का यहाँ तक पोर्शन तो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि अपन एरर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ओके, सो तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करिए। बाय।